हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि ये कनेक्शन जिस कनेक्शन में आप हैं, तो वो जो भी कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, जिसके साथ भी आप जुड़े हो, इवन आपके पेरेंट्स या जो भी है, तो क्या वो कनेक्शन नसीब में लिखा था, यूनिवर्स से दिया था, या फिर आपने अपने आप से चूज़ किया था। पेरेंट्स का तो ऑब्वियसली नसीब का ही बात है, बट यहाँ पे मुझे अदर कनेक्शंस की बात करी, मैं अदर कनेक्शंस की बात करी हूँ। सॉरी, मैं पेरेंट्स की बात करके वो नहीं, जो आपके नसीब में उसके बाद आया है, जो आपके हाथ में नहीं था कि किससे जुड़ना है, और आपके हाथ में था कि किससे जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। तो वो कनेक्शन आपके लिए क्या था, एक डेस्टिनी था, एक नसीब था कि बस आपकी वजह से, लाइक ना आप चाहते थे इसलिए हुआ। आप मतलब पीछे पड़ गए कि भाई मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये रिश्ता चाहिए, वो ये सिचुएशन अगेन मैं कंफ्यूज कर गई, सॉरी। बट ये कैसा है ना कि आपने कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, ये भी हो सकता है बिजनेस पार्टनर्स, कलीग्स, या फिर जनरली भी जॉब भी। तो वो मतलब आपने खुद चूज़ किया कि नसीब में ही था, अच्छा ये वाला चीज़ हो जाए। तो वो चीज़ क्या है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ये क्यों, और सच में नसीब का पार्ट है कि आपने गलती करी है, वो चीज़ दिख रही है। लेट्स सी कि क्या निकल गया था, क्योंकि ये मेजर सवाल है तो हम इसका जवाब मेजर अरकाना से ही लेंगे। प्लीज़ नेवर एंडिंग स्टोरी, हैप्पी हियर एंड नाउ, बॉटम डो है, डीप नोइंग। काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स ने ना क्लियर आंसर दिया है कि जो भी आप कनेक्शन जो सोच रहे हैं, फिर वो जो भी कनेक्शन है, किसी के साथ हो, किसी दोस्त के साथ हो, तो वो सारी चीज़ें आपको जो मिली है वो क्यों मिली है, और डेस्टाइन था कि नहीं था। तो मुझे काफ़ी हद तक ना एक स्ट्रॉन्ग जो मैसेज आया है, तो कुछ जो कनेक्शंस है वो आपके पास्ट लाइफ से ही जुड़े हैं। स्पेशली आप जिन कनेक्शन के बारे में अभी ज़्यादा सोच रहे हो, जो भी कनेक्शन है, सब कनेक्शन आपके स्पेशली पास्ट लाइफ से जुड़े हैं, जो मतलब आपको ट्रिगर करे ना, खास करके मतलब एग्जैक्टली वही नहीं, एक स्पेसिफिक दोस्त, एक स्पेसिफिक पर्सन, एक स्पेसिफिक जॉब, या एक स्पेसिफिक कलीग हो या बॉस हो, कुछ भी है। बट ये जो पर्सन या कनेक्शन है ना, बहुत ज़्यादा आपको सोचने पे मजबूर करता है कि ये क्यों और किस लिए है, और ये कितना दर्द देगा या कितना नहीं देगा। वो मतलब आप जैसे ना परेशान हो गए हो, वो फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा, यस, ये ना मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने ही भेजा था। और जैसे मैंने कहा कि पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, और ख़ास करके आपकी कर्मा क्लिनजिंग के लिए ही ये कनेक्शन आपके साथ जुड़े हुए हैं। यस, आपकी कर्मा क्लिनजिंग के लिए ये आपके साथ जुड़े हुए हैं, और काफ़ी हद तक मुझे सोल कनेक्शन की वाइब आ रही है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक सोलमेट्स हैं, और कुछ लोगों के लिए वो हाई लेवल सोलमेट्स हैं। अभी कार्मिक सोलमेट्स है ना, तो ऐसे ट्रिगर करेंगे। कार्मिक सोलमेट हो या हायर लेवल सोलमेट हो, कार्मिक पैटर्न्स या कार्मिक जो आपकी जो एक रह गई ना जर्नी अधूरी, जो आपके कर्मा में कहीं ना कहीं अधूरापन रह गया था, जो गलती आपने करी थी, जो कमियां आपने पूरी नहीं की थी ना। कुछ लोग होता है ना कि छोटी सी उम्र में आप देखते हैं कि बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहे हैं, सब कुछ है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये उनकी पूर्व जन्म का जो ही है ना, वो ही आया है। बस उसको उन्होंने अभी समझ के ग्रो किया है। तो इसलिए तो इसकी इतनी कम उम्र में उनका वो नॉलेज क्यों है, क्योंकि ये उनके अंदर ऑलरेडी है, किसी जन्म से लेके आए हैं, पिछले जन्म से लेके आए हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी पिछले जन्म से अगर अच्छा ला सकते हैं तो बुरा भी तो आ सकता है।
इसलिए तो ये जर्नी होती है ना, सोल की जर्नी होती है, जहाँ पे स्पेशली हम ह्यूमन बींग्स जो मनुष्य प्राणी है उसका तो यही है कि उसका जो जन्म जन्म का जो एक बंधन होता है वो इसलिए है कि उसने जो एक पॉइंट दिया है, उसको एक काम दिया है, एक टास्क दिया है, वो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे। बाकी सारी चीज़ें में कर लेता है कि ये कर लिया वो कर लिया, मान लीजिए कि शादी कर ली, बच्चे कर लिए वगैरह, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहिए, बट इतना ही है। बट बाकी क्या, मतलब अपने की सोल का क्या, उसको क्लिनजिंग का क्या, उसका हीलिंग का क्या, फिर होता है वही चीज़ें पैटर्न नेक्स्ट जन्म में रिपीट। तो वो चीज़ मुझे लग रही है कि नेवर एंडिंग स्टोरी मतलब आपने अपने आप को ही जैसे ना टाइम लूप में फंसा दिया है। यस, आपकी सोल को, स्पेशली अपनी सोल को एक टाइम लूप में फंसा दिया है, जहाँ पे आपके साथ है ना वही पैटर्न। अगर पता नहीं कुछ लोग लिटरली रिलेट कर पाएंगे क्योंकि उनको अपनी पास्ट लाइफ के कुछ विजन्स नज़र आते हैं, कुछ चीज़ें नज़र आती है, बट दे गेट कंफ्यूज कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, कुछ तो है जो डिफरेंट है बट समझ नहीं पा रहे। तो वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ये जो चीज़ें हैं ना वो इसलिए है कि आपको कुछ तो क्लीन करना था, कर्मा क्लिनजिंग का बात था। तो वो चीज़ मतलब किसी से लेन देन होता है ना कि मैंने आपको तकलीफ़ दी तो आपको मुझे तकलीफ़ देना एक बाकी रहता है, क्योंकि वो मेरे और आपके कर्मा का पार्ट है, वो चीज़ है। मतलब एक रहता है कि लेन देन होता है, कार्मिक लेन देन होता है। तो वो चीज़ है, आपने किसी को तकलीफ़ दी थी तो कोई आपको तकलीफ़ देगा, फिर वो आपका सोलमेट क्यों नहीं, क्योंकि वो आपको उसी पॉइंट पे ट्रिगर करेगा कि आप उस चीज़ पे ना ग्रो। मान लीजिए कि आपको अंधेरे से डर लगता है, मान लीजिए कि आपको अकेले रहने से डर लगता है। आप हो सकता है कि मैरिड हो और आपको शादी में कितने भी प्रॉब्लम है, आपको पता है कि ये पर्सन आपका कार्मिक सोलमेट है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सोसाइटी है, बच्चे हैं, ये है वो है, आप अकेले कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। और सेम विद महिला, ऐसा नहीं कि फीमेल्स का है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ समझता है, कुछ दिखता भी है, लेकिन उस चीज़ के बिना एक्शन नहीं हो पाता। वो जो हिम्मत है ना आपने, वो चीज़ या तो आपको वो समझ नहीं मिल चुकी है, आपको दिखता है, आपको फील होता है, लेकिन आप उसके डीप में जाना नहीं चाहते, उसके अंत तक नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि उससे आपको डर लगता है, आपको सच सुनने से डर लग रहा है, आपको एक्शन लेने से डर लग रहा है। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि आपको ना एक्शन लेने से और ख़ास करके कुछ सच जानने से डर लग रहा है। आप मतलब सोच रहे हैं कि यार मैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये लोग जो बोल रहे हैं वो नहीं है, जबकि आपको साइन एंड सिम्टम्स या कुछ भी जो है ना नज़र तो आता है कि हाँ ये ऐसा ही है, बट आप उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फाइनली क्या है ना कि अन भला तो सब भला, तो वो चीज़ है। बट उस अन भला करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, कुछ क्लीन करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ अपनाना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, इनर वर्क। क्योंकि हिम्मत, ताकत, ये जो चीज़ है ना, आप दूसरा चीज़ आप वक्त, मुझे अगेन वही टाइम लूप की फीलिंग आ रही है कि आप जैसे आई थिंक कल ही पास्ट की इसमें है, फ्यूचर के मतलब पास्ट का दुख है, फ्यूचर की चिंता है, तो प्रेजेंट का तो कोई आता पता ही नहीं। प्रेजेंट में ये सवाल है कि कैसे होगा, कब होगा, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो आप प्रेजेंट में ही नहीं। तो और दूसरी चीज़ की हो ना हो, अनजाने में सही है ना, निगेटिव होने की वजह से आप एक तो आप ये रीडिंग्स वगैरह सुन रहे हो, सब है, अफर्मेशंस करने का मन करता है, मैनिफेस्टेशंस करने का मन करता है, माइंड स्थिर नहीं है ना, क्योंकि स्टेबल नहीं है, क्लींजिंग नहीं हुई है, हीलिंग नहीं हुई है, तो स्टेबल नहीं है। तो होता है कि नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है, मतलब पॉजिटिव भी हो रही है लेकिन साथ में नेगेटिव भी हो रही है। तो क्या होता है कि कुछ वक्त तक आप पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा फील होता है, लेकिन इमीडिएटली जैसे कि फुल मून, न्यू मून आ गए कि आपकी एनर्जी होती है डाउन, क्योंकि ये जो इंसिडेंट्स है ना वो ट्रिगर करते हैं आपकी अंदर की ही डर को, सबकॉन्शियस फियर को। आपको क्या लगा कि आपने पट्टी बांधी और आगे चल गए, ऐसा नहीं, आपने अपने ज़ख्म को वैसा ही अंदर खाली मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ख़राब होने के लिए रख दिया है।
तो वो सिर्फ छुपाने से कुछ नहीं बनता, उसको हील करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी कि ये कार्ड्स क्या कहते हैं। स्लोली, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओह थैंक यू यूनिवर्स। यस, ये जो थी फीलिंग मुझे सबसे ज़्यादा थी। सी डेस्टाइन था, नसीब की बात थी, और यूनिवर्स ने दिया था। यूनिवर्स ने कहा था कि आपको ये मून। तो बॉटम डेक है जजमेंट। एकदम यूनिवर्स ने जिस तरह से क्लियरली मैसेज दिया है, क्लियरली, काफ़ी हद तक क्लियर मैसेजेस, कि जो सवाल आपने पूछा है उसका सही और बहुत ज़्यादा क्लियर जवाब दिया है यूनिवर्स ने। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन, हायर सोलमेट और कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हैं। चाहे आपका कनेक्शन जो भी हो, इम्पॉर्टेंट है क्या जानना कि आपकी कार्मिक हैबिट्स, आपके कार्मिक पैटर्न्स कौन से हैं जिसे आपको क्लींस करना है, आप हील करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तो ग्रोथ तो करना ही है, बट ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। याद कीजिए आप कि कभी किसी वक्त आपने कभी सोचा था कि ये सब आप सोचेंगे, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या अट्रैक्शन है, ये है, वो है। इट्स नॉट अबाउट रिलीजियस, इट्स अबाउट स्पिरिचुअल। आपकी जो स्पिरिचुअल है, आपकी जो एक थॉट प्रोसेस है ना, कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता, वो सारी चेंज होगी ज़रूर। अगर आपका बिलीव नहीं है यूनिवर्स के ऊपर तो होगा ज़रूर, क्योंकि यूनिवर्स और कोई नहीं, आप ही हैं। आपके अंदर की, आपके बाहर की जो दुनिया है वही है, बस उसको बैलेंस करना है। उसको ऐसे इमेजिन करना है ना कि एवरीथिंग जो आसपास के सब है वो एक हार्मनी है। तो वो जो हार्मनी है आपका अपने साथ पहला डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप है ना कि आप एक सर पे हाथ लेके बैठे हो, यार ये सब क्यों हो रहा है और कब ठीक होगा। 2 सवाल, आज क्या कर रहा हूँ या आज क्या कर रही हूँ, वो नहीं। जब मैं बोलती ना आज का दिन शुभ रहे, तो वो भाई सुन के जो अनसुना है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो बस यही सारी चीज़ें रिपीट होती जाती ना। फिर एक वक्त के बाद, जब वक्त काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर जाता है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यही तो चीज़ थी जो मुझे करनी थी। अगर मैं तभी की होती तो कितना टाइम वेस्ट जो हुआ है वो नहीं होता, कितनी जो स्ट्रगल है, कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी वो नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें हैं, आपको अल्टीमेटली आपको असली खुशी, सोल हैप्पीनेस देने के लिए ही ये कनेक्शन आपको मिला है। ये कनेक्शन एक ऐसे बिलीफ पे है जहाँ पे आपकी सोच एक यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट है। आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा सोल से रिलेटेड है, नसीब की बात है। और नसीब का भैया हमेशा घूमता रहता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लाइफ में सब कुछ एक ही जैसा हो तो लाइफ वैसे भी बोरिंग हो जाएगी। नहीं, जो नीचे जा रहा है उसको ऊपर करने का काम आपका है, होगा तो ज़रूर, बट किस तरह से ऊपर करना है। ये चक्र है, जो व्हील है, वो तो घूमता ही रहेगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, बट उसकी हार्मनी में आपको लेके जाना है कि नीचे जा रहा है तो अपने आप को कैसे संभालना है, ऊपर जा रहा है तो कैसे भी संभालना है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम सक्सेस की चकाचौंध में, सक्सेस मिल रहा है तो अपने आप को ही भूल जाते हैं, या अब कभी कभी अपने आप को इन द सेंस बहुत ज़्यादा ये करने लगते हैं, ईगो डेवलप हो जाता है। मैं ऐसा तो नहीं रह सकती, मैं ऐसा तो नहीं रह सकता, मुझे तो यही चाहिए भाई, ये वाली चीज़ आ जाती है। तो ये जो बैलेंस है ना, बैलेंस वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। या फिर कभी कभी कुछ इतना झुकना है, भाई मुझे ऐसे नहीं चलेगा, मेरे से नहीं होगा, तो मुझे ये सहना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। ये भी सिचुएशन नहीं है, ये भी सिचुएशन नहीं है। तो अंदर के जो भी आपके डर है, अंदर के जो भी सबकॉन्शियस फियर्स है, इससे आपको लड़ना पड़ेगा, और वही चीज़ आपको वो दिलाएगी जो आपको सोल हैप्पीनेस कहते हैं, वही दिलाएगी सोल हैप्पीनेस। लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए एडवाइस। सी यहाँ पे भी क्लिंस की एनर्जी थी और यहाँ पे ही क्लिंस। मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रीडिंग है, बहुत ज़्यादा
particularly. Cleansing waters. Purification activates vibrant life force. See, purification activates vibrant life force. आपको प्यूरिफिकेशन, क्लिनजिंग और हीलिंग की बहुत ज़रूरत है. अगर आप कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अभी तक वो कंप्लीशन नहीं फील हो रहा है. सॉलिट्यूड. इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स. तो ये जो आपको अकेलापन अगर मिल रहा है या अकेला रहने का मन कर रहा है, जो भी है, ये जो सॉलिट्यूड है, अकेलापन, अकेले रहना, एंजॉय करना सीखना चाहिए. और अकेलेपन से या अकेले हो जाने से डरिए मत, क्योंकि वो अकेलापन या क्या कहते हैं कि लिविंग लोनली एंड लिविंग अलोन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. आपको अकेलापन दर्द से नहीं सहना है. आप खुद से अकेला रहना चाहते हैं क्योंकि आप किसी चीज़ पे ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी खुद को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी खुद की सोल को, हैप्पीनेस को, अपने पैशंस को एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को अपने तरीके से दिखाना चाहते हैं, दुनिया के लिए नहीं. इसका मतलब आप उल्टी सीधी हरकतें करें ऐसा नहीं है, या अपनी ही मनमानी करें ऐसा नहीं है. बट जिस तरह से आप रहना चाहते हैं ना, मतलब दुनिया के लिए नहीं है आप अपनी डिसीजन लेंगे, दुनिया के लिए आप दर्द सह रहे हैं, नहीं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ये होना चाहिए. तो क्लींजिंग एंड हीलिंग बहुत ज़रूरी है, ये बात ज़रूर ध्यान रहे. तो ये थी रीडिंग, छोटी सी, लेकिन जो मुझे मैसेजेस मिले वो बताने की कोशिश की है. तो अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.